ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने को मिलेगा। जब प्रभु राम 14 वर्षों की वनवास के बाद रावण का वध करके माता जानकी और भैया लखनलाल को साथ लेकर अयोध्या पहुँचते हैं, और अयोध्या धाम की पावन धरती पर पुष्पक विमान से उतरते हैं। तो पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है प्रभु की दर्शन को, और बहुत ही धूमधाम मची हुई है समस्त अयोध्या जी में। नित्य की भांति मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। इस चैनल के माध्यम से एक ही उद्देश्य है, जहाँ तक सत्य सनातन धर्म है, विश्व की वो चाहे कोई भी कोना हो, सभी को श्री रामचरितमानस पढ़ना और समझना आना ही चाहिए। बस इतना ही। और इसमें आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है। जितने भी श्रोताजन चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में इस दास का सहयोग करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहु। प्रेरित राम चलेऊ सो, हरसु बिरहु अति ताहु।
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु पहि धरि धनुषायक। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटी कुशल बुझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल द्विजन मिलिनायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। पर भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूरे अयोध्या वासियों ने प्रभु राम, माता जानकी, भैया लखनलाल को चारों ओर से घेर लिए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बस वहीं पर प्राणवायु चल रही है, बाकी पूरा अयोध्या में कहीं नहीं। इसलिए सारे लोग उधर ही दौड़े जा रहे हैं जहां भगवान पुष्पक विमान से भूमि पर उतरे हैं। भरत जी के साथ में सब लोग आए। श्री रामचंद्र जी के वियोग से उन सब के शरीर दुबले हो गए हैं। प्रभु ने मुनियों में श्रेष्ठ वामदेव और वशिष्ठ जी को देखा, तब धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। लक्ष्मण समेत दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। दोनों के शरीर के रोम खड़े हो गए। मुनि ने मिलकर कुशल पूछी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप ही की दया से हम लोग कुशल से हैं। फिर धर्म धुरंधर रघुकुलनाथ श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। जिन चरणारविंदों को देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, भरत जी साष्टांग दंडवत करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं, उठाने से नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनके सावले शरीर के रोम खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर छंद लिखा है। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुष्मालहि। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई।
सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दस दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि पर गहि लियो। तुलसीदास जी कहते हैं, कमल के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। जब प्रभु राम और भरत भैया दोनों गले से लिपट जाते हैं तो फिर वहाँ की जो दृश्य है देखते बन रही है। कमल के नयनों के समान आँखों से आंसू की धारा बह रही है। सुंदर शरीर में रोम खड़े हो गए हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु बड़े स्नेह से भाई भरत जी को हृदय से लगाकर मिले जा रहे हैं। प्रभु जी भाई से मिलते समय ऐसे शोभायमान हुए कि उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जब दोनों भाई की मिलन हुई तो मतलब उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी लिख नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखूं। इतने प्रेम दोनों में, मानो प्रेम और श्रृंगार रस शरीर धारण कर परस्पर मिलते हुए विशेष शोभा को प्राप्त हुए हो। दया निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, किंतु भरत जी के मुख से जल्दी वचन नहीं निकलते। भोलेनाथ शंकर जी माता पार्वती से बोल रहे हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से अलग है। उसे वही जानता है जो पाता है। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, सो अब तो सब कुशल ही कुशल है। कुछ देर मिलाप के बाद जब प्रभु राम भरत जी से पूछते हैं कि अपने कुशल बताओ, भरत कैसे हो, तो भरत जी प्रभु के मिलन में इतने प्रेम विभोर हैं कि उनके मुख से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। फिर कुछ देर बाद बोलते हैं भरत जी कि हे कृपा निधान, आपने दुखी जानकर मुझ जैसे भक्त को अपना दर्शन दिया, अब तो मेरा सब कुछ कुशल ही कुशल है। हे कृपा निधान, आपने मुझे वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न जी को छाती से लगाकर मिले। फिर भरत जी और लक्ष्मण जी की मिलन हुई। फिर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले और कठिन वियोग से उत्पन्न दुख को मिटाया। फिर शत्रुघ्न समेत भरत जी ने माता सीता जी के चरणों में मस्तक नवाकर बहुत सुख पाया। प्रभु जी के दर्शन से समस्त अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को स्नेह से व्याकुल देखकर कृपालु श्री राम जी ने यह कौतुक किया। उस समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूप प्रकट किए और यथा योग्य सबसे मिले। कृपा दृष्टि से श्री रामचंद्र जी ने सब नर नारियों की ओर देखकर उन्हें शोक रहित कर दिया। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। हे उमा, यह भेद किसी ने नहीं जाना।
इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं और सभी माताएं ऐसी दौड़ी जैसे नई ब्याई गौये बछड़े को देख दौड़ी हो। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटित ही काला, जथालो जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। चन महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह कहु न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सिल गुण धामा। प्रभु रामचंद्र जी पूरी भीड़ में असंख्य रूप में हो गए और जितने भी भक्त, जितने भी ग्रामवासी, जितने भी अयोध्यावासी वहाँ खड़े थे, सभी को एक साथ दर्शन दिए और सबकी नयनों को तृप्त करके फिर जब आगे बढ़ते हैं तो माताएं उधर से दौड़ी, सभी माताएं बेचैन होकर दौड़ी है। जिस तरह अपनी बछड़े के पास गैया दौड़ती है, उसी प्रकार सभी माताएं दौड़ी है राम जी से मिलने। और तुलसीदास जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा छंद लिखते हैं। जनुधेनु बालक बछता जिगृह चरण बन बर, बस गई दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवति न हरस सुख अगणित लहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मानो गैया अपने छोटे बछड़ों को घर में छोड़ वन में चरने गई हो और दिन भर जंगल में चरने के बाद अंत में जब घर की ओर थनों से दूध चुवाती और हुंकार करती हुई दौड़ी आ रही हो। प्रभु बड़े स्नेह के साथ सब माताओं से मिले, बहुत भांति के मधुर वचन कहे, जिससे वियोग से उत्पन्न हुई सब कठिन विपत्ति दूर हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सुख पाया। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भेंटहु तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानी। राम ही मिलत कई, हृदय बहुत सकुचानी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी मिली और श्री रामचंद्र जी से मिलती हुई कैकेयी हृदय में बहुत लज्जित हुई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न हुई। वे कैकेयी से बारंबार मिले, परंतु उनके मन को क्षोभ नहीं जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने सुना कि कैसे जब 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या में उतरे हैं तो कैसे सबसे मिल रहे हैं और कितना प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। हम सभी को भी संसार में इसी भांति एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कभी किसी से कोई बैर नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शत्रुता स्वयं ही समाप्त हो जाती है और फिर सभी को आनंद ही आनंद आता है। मिलते हैं
फिर किसी दिन और वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और मारुति भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हो सके। जय जय श्री राम।